आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th के धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ल्ड 2 मैथ की प्रिपरेशन कराएगा आपकी 9, 10, 11, 12 आईसीएससी बोर्ड। 9, 10, 11, 12 आईसीएससी बोर्ड। एमएल अग्रवाल की बुक हम लोगों ने टच की है और एमएल अग्रवाल की बुक के सारे क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। मैथ मजबूत, पूरी पढ़ाई मजबूत। बेस जब बन जाएगा 9th क्लास में तो खूब बढ़िया पढ़ाई होगी क्लास 10th की। और फिर अगर आप आगे चल के मैथ लेना चाहें तो 11, 12 में भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैथ अपना मजबूत कर लीजिए, स्ट्रांग कर लीजिए। बाकी सब सब्जेक्ट पर भी ध्यान देते रहिए। मैथ्स स्ट्रांग करने का तरीका है खूब बढ़िया नोट्स और रेगुलर स्टडी। मैथ्स मांगता है रेगुलरिटी, यानी कि 4 दिन पढ़े ही नहीं और चारों दिन का एक ही दिन लेकर पढ़ रहे हैं। जैसे रोज का खाना रोज, वैसे रोज की पढ़ाई रोज। तो डेली आप पढ़ते रहिए, हाफ एन आवर, 1 आवर। बहुत ज़्यादा आपको सुबह शाम तक नहीं पढ़ना है और आपकी तैयारी होती रहेगी। हम और आप मिलकर तैयारी करेंगे। पहला जो चैप्टर है रेशनल और इरेशनल नंबर, वो हम लोग पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.3 पे पहुंच गए हैं। इस समय हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर कोई फ्रैक्शन, कोई नंबर फ्रैक्शन के टर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल के कुछ डिजिट तक चलकर 1 डिजिट, 2 डिजिट, कुछ डिजिट तक चलकर वो स्टॉप हो जाएगा। पूरा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा कि नहीं, स्टॉप हो जाएगा तो उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग है। और या तो फिर ऐसा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी डेसिमल के बाद कुछ ऐसे नंबर होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, जितने भी नंबर हों, वो बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे, तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप बिना डिवीजन के ही ये पता लगा सकते हैं, बिना डिवीजन के ही ये पता लगा सकते हैं कि कोई जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर आपके फ्रैक्शन में सिर्फ 2 है, जितनी भी बार हो, या सिर्फ 5 है, जितनी भी बार हो, या 2 और 5 हैं, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा अदर देन 2 एंड 5 कोई भी बेस में, पावर में नहीं, बेस में, अदर देन 2 या 5 कोई भी अदर प्राइम नंबर अगर आपके पास है तो इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जब आप इस p को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। जो टर्मिनेटिंग होता है वो भी रेशनल है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी डेसिमल है। जब 2 बार n आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तब वो कहलाएगा इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर होगा। तो इस समय टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। और अब हम लोग 1.3 का 5 क्वेश्चन तक हम लोग पूरा लगा लिए थे। अब 6th क्वेश्चन लगाना है, तो देखिए 6th क्वेश्चन ये रहा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एमएल अग्रवाल की बुक का। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 257/5000। राइट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पहले लिखिए। इन फॉर्म, किस फॉर्म में, 2 पे पावर m, 5 पे पावर n। m और n को आप इधर उधर कर सकते हैं। वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं कौन, होल नंबर। निगेटिव ना हो ऐसे इंटीजर तो 0, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, और 1, 2, 3, 4 यानी कि होल नंबर। होल नंबर को आप क्या कह सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको पता लगाना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम लोग 5000 को लेने वाले हैं और 5000 को लेने के बाद उसको चेंज करने वाले हैं। तो 5000 ले लीजिए, 5000 आपने ले लिया और फिर इसे 2 से डिवाइड कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 50 का हाफ 25, 00, फिर ये 2 से डिविजिबल है तो 250 का हाफ 125, 1 0, और
फिर 2 से ये डिविजिबल है, आपके पास 1250 है तो उसका आधा अपने ब्रदर को देना है, तो कितना देंगे 625। अब ये कैंसिल होगा 2 से नहीं, अब ये 5 से कैंसिल होगा, यानी बचेगा 125। फिर ये 5 से कैंसिल होगा तो बचेगा 25। एक बार और 5 तो बचेगा 5, एक बार और 5, अब बच जाएगा 1 और यहीं पर स्टॉप कर देंगे आप अपना कैलकुलेशन। तो अब आपको इस डिनोमिनेटर को मीन्स 5000 को लिखना है 2 पे पावर m। तो 2 कितनी बार है, काउंट कीजिए 1 2 3 इंटू 5 पे पावर n, 5 काउंट कीजिए कितनी बार है, 5 आपका है 1 2 3 4 टाइम्स। तो ये हो गया 5000 को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2 पे पावर m 5 पे पावर n के फॉर्म में, और ये आपका आंसर हो गया। लेकिन उसके बाद आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन ऊपर है 257, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी चाहिए। तो न्यूमरेटर क्या है 257 और डिनोमिनेटर में 2 कितनी बार है 3 टाइम्स, और 5 कितनी बार है 5 है 4 टाइम्स। कौन सा नंबर 2 और 5 में कौन सा नंबर ज़्यादा बार है, 5 ज़्यादा बार है, कितनी बार है 4 टाइम्स, तो 2 भी कितनी बार होना चाहिए 4 टाइम्स। 3 टाइम्स आपके पास है तो आप एक 2 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे और उस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों एक ही 2, क्योंकि 5 ज़्यादा बार है 4 टाइम्स है और 2 है 3 टाइम्स। तो अगर ये 4 टाइम्स है तो ये भी 4 टाइम्स होना चाहिए, तो 3 टाइम्स है तो एक बार और चाहिए। 2 7 जा 14 को 4 1 बचा, 2 5 जा 10 और 1 11 को 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5। और नीचे देखिए 2 और 5 के कितने ग्रुप बनेंगे 4 ग्रुप, तो 1 के बाद कितनी जीरो रहेगा 4 जीरो, यानी कि आपको 4 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 और 4th डिजिट है नहीं तो 0, उसके बाद डेसिमल लगाना है और डेसिमल को अकेले नहीं छोड़ते हैं, उसके पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो आप लगा देंगे 0। अब इस पूरे को आप एक साथ देख लें। सबसे पहला काम ये करना था कि जो डिनोमिनेटर है 5000 उसको 2 पे पावर m 5 पे पावर n के टर्म में लिखना था, तो उसका करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर पता चला कि 2 इसमें है 3 टाइम्स और 5 इसमें है 4 टाइम्स। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए हम लोगों को, तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए 257 बाई 5000 को हमने लिख दिया 2 पे पावर 3 5 पे पावर 4। और कौन सी चीज़ 2 और 5 में कौन सी चीज़ हम लोगों के पास ज़्यादा बार है, 5 ज़्यादा बार है, कितनी बार है 4 टाइम्स, तो 2 भी हमको चाहिए 4 टाइम्स। ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक 2 की और ज़रूरत थी। अब ऊपर हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद 514 और नीचे 2 कितनी बार है 4 टाइम्स, 5 कितनी बार है 4 टाइम्स, यानी 2 और 5 मिलकर कॉम्बिनेशन बनाते हैं 10 का। 10 कितनी टाइम्स होगा 5 टाइम्स बोल दिए क्या, 2 कितनी बार है 4 टाइम्स, 5 कितनी बार है 4 टाइम्स, तो 10 के 4 ग्रुप बनेंगे, यानी 1 के बाद 4 जीरो, यानी कि 4 जीरो के बाद आपको लगा देना है डेसिमल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन आप निकाल लेते हैं 1/7 का, तो फिर 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1 को 7 से करना होगा डिवाइड। 1 को 7 से डिवाइड आप बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे आप बचपन में करते थे, छोटी क्लासेज में करते थे। 1 लिखेंगे यहाँ और उसको बड़े आराम से 7 से डिवाइड करना है, थोड़ा स्पेस यहाँ रखे रहिए, 0.0 7 1 जा 7
माइनस करने पे 3, डेसिमल लगाए तो 1 जीरो बढ़ सकता है, 7 4 जा 28, माइनस करने पर क्या आया 2, डेसिमल लगाए तो 1 जीरो आप बढ़ाते रहेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तब 1 जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। अब 7 2 जा 14, क्या बचा 6, डेसिमल लगा है 0 बढ़ गया। अब क्या होगा 7 9 जा 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 हो गया। तो 56 जब हुआ तो माइनस करने पर बचा 4, फिर डेसिमल लगा है तो 0। अब 7 5 जा 35, क्या बचा 5, कितना हो गया 50 हुआ, थोड़ा और छोटा करें, 50 हुआ, तो बढ़ी नहीं रहा है, चलिए 50 हो गया। 7 7 जा 49, 49 यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए ये 49 है, तो 1 बचा। अब 1 बचा, पहले क्या था 1, तो अब यही नंबर बार बार रिपीट होगा। समझे क्या हुआ, 7 1 जा 7, पहले आपको क्या मिला था 1, उसके बाद 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ऐसे करते चले गए। अब जब 49 आया तो 1 बचा, 1 बचने का मतलब है अब फिर आप 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल यहाँ लगाए हैं, फिर आएगा 1 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, तो ये बार बार आता रहेगा। यानी कि आप 1/7 को, यहाँ पर ही 1 लिख देते हैं, यानी कि आप 1/7 को लिख सकते हैं 0.14287 पे बार। इतने सारे नंबर बार बार आते रहेंगे, यही 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब अगर आपको चाहिए 2/7, सपोज कीजिए आपको 2/7 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.142857 बार लगा हुआ है इस पर, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका होगा 0.7 2 जा 14 को 4 1 बचा, 5 2 जा 10 और 1 11 को 1 1 बचा, 8 2 जा 16 और 1 17 को 7 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5, 14 2 जा 28, इस पर भी लग जाएगा बार। इसी तरह से अगर अब आपको चाहिए 7th क्वेश्चन देख लीजिए आप, अब आपको चाहिए 3/7 4/7 5/7 6/7, तो जो नंबर आपको मिला है उसमें 3 से 4 से 5 से 6 से आप मल्टीप्लाई करते रहिए और आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, 1.3 का 7th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1.3 ML अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सीखने जा रहे हैं, ये तो एग्जाम में पक्का आता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना, ये कुछ बार के टर्म में दिए हुए हैं नंबर, और जहाँ बार नहीं है वहाँ बार बार आ रहा है, 4040 बार बार आ रहा है, देखिए यहाँ पर, लेकिन इसको बार के रूप में नहीं दिया गया है, इसको बार के रूप में नहीं दिया गया है ये वाला नंबर, और बाकी बार के रूप में दिया गया है, तो इसको हम लोग बार के रूप में लिख लेंगे। बार मतलब बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो अब आपको हम सिखाते हैं कि 0.3, लेकिन 3 पे बार, यानी 3 बार बार आ रहा है, इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे P/Q के टर्म में। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, 8th का फर्स्ट है, आपको जो नंबर दिया गया है सबसे पहले आप उसको सपोज करेंगे x, तो आपको क्या दिया गया है 0.3 पर बार, इसका मतलब है ये 3 बार बार आ रहा है, 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो x इक्वल टू आपको लिखना है 0.3, इसको बार बार लिखना है, आप 3 टाइम्स लिखकर डैश डैश लगा दीजिएगा। डेसिमल के बाद जस्ट बाद रिपीट वाला नंबर है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। जब हम किसी बार वाले नंबर को, नॉन रिपीटिंग डेसिमल को P/Q में कन्वर्ट करते हैं, तो पहला कंडीशन क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद से ही
रिपीट वाला नंबर स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग उसको ऐसे पोजीशन में पहुंचाएंगे, ये भी आपको सिखाएंगे, जब डेसिमल के तुरंत बाद, डेसिमल के जस्ट बाद हमेशा रिपीट वाला नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो आप ये चेक करेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि कितने नंबर बार बार आ रहे हैं। बस एक नंबर, कितना डिजिट है जो बार बार आ रहा है? सिर्फ एक डिजिट, 3। तो 1 के बाद 1 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाई 1 लिख के बैठ जाइए, 1 लिख के बैठ जाइए और देखिए कितना डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट है। तो उसके बाद आपको एक 0 बढ़ा देना है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 10x, और जब आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 3.333 कितनी भी बार आप लिख सकते हैं, तो उतनी बार लिख दीजिए जितनी बार आपने यहाँ लिखा है। अब आप कहेंगे यहाँ 3 बार ही है, 3 बार नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, बहुत ज़्यादा बार है। तो आप जब डेसिमल आपका 1 डिजिट आगे गया है तो जितनी बार इसमें लिखे हैं 3 बार, उतनी बार इसमें भी लिख दीजिए, बाकी डैश डैश लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको मिलेंगे 2 इक्वेशन, इस तरह से आपको मिलेंगे 2 इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, यानी 10x में से x, तो क्या बचने वाला है, 9x। और इधर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स माइनस करने पर कैंसिल हो जाएंगे और डेसिमल के पहले 3 में से 0 माइनस होगा तो कितना आएगा, 3। अब आपको सिंपली 9 को इधर ट्रांसफ़र कर देना है, सिंपली 9 को इधर ट्रांसफ़र कर देना है। तो जब 9 को ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल टू होगा 3/9 और कैंसिल हो जाएगा ये 3 से, तो आपका नंबर हो जाएगा 1/3। आपने अपने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को x सपोज किया था और x की वैल्यू आ गई 1/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको है तो वो अगले क्वेश्चन में दूर होगा। आपका सेकंड क्वेश्चन है 8th का 5.2, तो इसको आप x सपोज कर लेंगे, 5.2 और 2 पे बार, इसका मतलब है कि ये 2 बार बार आ रहा है। तो 5.222 आप 3 बार लिख लीजिए, ज़्यादा टाइम है, 10 बार लिख लीजिए, 100 बार लिख लीजिए, करोड़ बार लिख दीजिए, नंबर उतना ही मिलेगा। तो 3 टाइम्स लिख लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, और यही आपका कहलाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब आप करेंगे, अब आप चेक करेंगे इक्वेशन नंबर 1 मानने से पहले ही चेक करेंगे कि डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट वाला नंबर ही होना चाहिए, कोई नॉन रिपीटिंग नंबर ना हो। अगर होगा नॉन रिपीटिंग नंबर तब क्या करेंगे, ये भी आपको सिखाएंगे अभी। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं बाई 1 लिख के बैठिए, और कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट, तो 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10x, और डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा तो ये 52 पॉइंट हो जाएगा। और जितनी बार आपने यहाँ पर 2 लिखा है उतनी बार ही लिख दीजिए, क्योंकि ये 2 अनलिमिटेड है। यही आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, 10x में से x माइनस होगा तो 9x, और यहाँ डेसिमल के बाद वाले माइनस होने पर कैंसिल हो जाएंगे। 52 में से 5 माइनस होगा तो आपका बचेगा 47, और इस तरह से x इक्वल टू हो जाएगा 47/9। 47 और 9 कैंसिल नहीं होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए आपका आंसर 47/9 ही हो जाएगा। जो आपका थर्ड पार्ट है, 8th का थर्ड,
उसमें क्या है, एक्स आप अपनी तरफ से ले लोगे, 0 पॉइंट दिख रहा है 4040, 2 बार ही लिखा है, आप 3 बार लिख दीजिए, चलिए 2 बार से भी काम चल जाता। अब आपको ये चेक करना है कि जो हमारा नंबर है डेसिमल, उसमें डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट वाले नंबर हैं। ये देखिए, ये रिपीट वाले नंबर हैं। इस तरह से आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है ऊपर, बस आपको समझाने के लिए हम कर रहे थे। तो ये हो गया इक्वेशन 1। हाँ, डेसिमल के बाद रिपीट वाले नंबर ही हैं। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? 1 आप लिख लीजिए। कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए। यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। तो ये हो जाएगा 100x। और चूंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 40 पॉइंट आपका हो जाएगा 4040। और अगर इसमें 3 बार आपने लिखा है, इसको लाइन मत खींचिएगा, तो यहाँ भी 3 बार आप लिख दीजिए। समझ रहे हैं बात को? ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो 40 3 बार है और यहाँ पर 4 बार आ गया। भाई 40 3 बार नहीं है, 40 जो है वो लाखों करोड़ों बार है। ये डेसिमल कभी टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। तो जितने बार यहाँ लिखे हैं उतनी बार यहाँ लिख दीजिए। थोड़ा माइनस करने में, देखने में अच्छा लगता है, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो इक्वेशन 2 में से अब आपको इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो 100 में से 1 माइनस होगा ना, 99। और यहाँ पर डेसिमल के बाद वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। 40 में से 0 माइनस होगा तो आएगा 40। तो इस तरह से x इक्वल टू आ जाएगा 40/99, 40/99। और 40 और 99 को प्राइम होते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो यही आंसर हो गया। अब 4th क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। तो ये देख लीजिए, 4th क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे 0.47, बट जो बार का साइन लगा है वो सिर्फ 7 पे है। तो आपका नंबर इस बार होगा 0.4। इसको हम लोग x करके नोट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0.4 बट बार किस पे है? सिर्फ 7 पे। यानी कि 4 नहीं रिपीट हो रहा है, 4 नहीं रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो 7 को हमने लिख लिया 3 टाइम्स और फिर यहाँ पर लगा दिए डैश डैश। क्या ये हमारा इक्वेशन 1 होगा? तो ध्यान से सुनिए, ये हमारा इक्वेशन 1 नहीं होगा। हमारा इक्वेशन 1 वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद कोई नॉन रिपीटिंग नंबर ना हो, सिर्फ रिपीटिंग नंबर हो। तो कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं? 1 डिजिट। तो पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के बाद 1 0 से। क्यों 1 0 से? क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 2 नंबर ऐसा होता जो रिपीट नहीं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते। तो ये डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा और हो जाएगा 4.777। अब सिर्फ रिपीटिंग नंबर ही डेसिमल के बाद है, तो यही हमारा इक्वेशन 1 होगा। और जब हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगा तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे? 1 लिखिए और देखिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। केवल एक डिजिट है 7, बस वही रिपीट हो रहा है। तो फिर हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 10 से। तो जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, और 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट आगे चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। और आपको 7 उतनी बार लिख लेना चाहिए जितनी बार आप इक्वेशन 1 में लिखे हैं। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। समझे बात को? ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। और जब आपको इक्वेशन 2 मिल जाए तो आपको क्या करना है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस जब करेंगे तो 100 में से इस बार 10 माइनस होगा।
तो बचेगा 90x, और डेसिमल के बाद वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। 47 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 43, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 43/90। 43/90। अब 43 और 90 होते हैं को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आपको इसको ऐसे ही लिख देना है। एक बार और समझ लीजिए ध्यान से, इस बार जो हमें डेसिमल दिया गया था उसमें डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट नहीं है। 4 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो 4 को हमने लिखा सिर्फ एक बार क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा है, और 7 को हमने लिख लिया 3 टाइम्स। 4 टाइम्स लिख लीजिए, 5 टाइम्स लिख लीजिए, आपकी मर्जी। सबसे पहले हमें डेसिमल को सही पोजीशन में पहुंचाना है, वही हमारा इक्वेशन 1 होगा। डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। तो 1 डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट ऐसा होता जो रिपीट नहीं होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 डिजिट होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? डेसिमल को सही पोजीशन में पहुंचाने के लिए। तो अब 1 डिजिट डेसिमल राइट में शिफ्ट कर गया और ये हो गया 4.777। 777 3 बार हमने लिख लिया। जब डेसिमल अपने राइट पोजीशन में है तो हमने उसको सपोज कर लिया इक्वेशन 1। अब हमें वापस मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को 1 के बाद उतने जीरो लेकर जितने नंबर, जितने डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? सिर्फ 1 डिजिट, इसलिए 1 के बाद 1 जीरो। 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 10 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 1 डिजिट राइट में शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.777। जितनी बार हमने यहाँ लिखा है उतनी ही बार यहाँ भी लिख दिया, कितनी भी बार लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन 2 भी मिल गया। इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन 1 को हमने माइनस किया तो 100 में से 10 माइनस होने पर ये हो गया 90, और 47 में से 4 माइनस होने पर हो गया 43। तो 43/90 हमारा आंसर हो गया। 8th का 5th पार्ट अब हम लोग लगाना है। 8th के 5th पार्ट में देखिए क्या है, 0.134, लेकिन 1 पे बार नहीं, हाँ बार केवल 3-4 पे है, यानी 1 बार बार नहीं आ रहा है, केवल 3-4 है जो बार बार आ रहा है। तो फिर चलिए इसको लगाते हैं 0.134 पे बार। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू करके नोट करेंगे। x इक्वल टू 0.134, और 3-4 पे सिर्फ बार लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर केवल 3-4 पे बार लगा हुआ है। तो अब 3-4 पे बार लगे होने का मतलब है कि 3-4 बार बार आ रहा है। तो हम लोगों की आदत है, हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 134, 1 को नहीं रिपीट करना है, 3434, ये हमने लिख दिया 3 टाइम्स। और अब हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। तो देखिए अभी इसको इक्वेशन 1 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ये है कि डेसिमल के बाद केवल रिपीट होने वाले नंबर होने चाहिए। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 पहले लिख लीजिए। उसके बाद देखिए डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर हैं, कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। 1 डिजिट केवल है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट राइट में शिफ्ट कर जाएगा ना, क्योंकि 1 जीरो है। तो 1.343434। अब ये जो 34 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अब इक्वेशन 1 सपोज कर लेना है। इसके बाद फिर जब इक्वेशन 1 हो जाता है तो फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करें? 1 लिख के बैठिए और देख लीजिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 1 के बाद 2 जीरो, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x।
जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर जाएगा। और ये 3 4 जितनी बार आप चाहें लिख सकते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में आपने लिखा है 3 टाइम्स, तो इक्वेशन 2 में भी 3 टाइम्स लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। अब जो है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर देना है माइनस। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो जब 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो 990 बचेगा कि नहीं, 990 बचने वाला है। और इधर डेसिमल के राइट साइड वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जीरो हो जाएंगे माइनस करने पे। और 134 में 1 माइनस होगा तो बचेगा 133। फिर इसके बाद 990 को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देना है। तो 990 x इक्वल टू हो जाएगा, कितना है था ये, 133 बाई 990। 133 और 990 को प्राइम नंबर है, इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया जा सकता। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। थोड़ा पूरा क्वेश्चन एक साथ आप देख लें। तो क्वेश्चन ये था, 1 नहीं रिपीट हो रहा था, 3 4 रिपीट हो रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है उसको 3 टाइम्स लिख लिया, 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उससे। तो एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 1 के बाद 1 0, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब डेसिमल के बाद सिर्फ ऐसे नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो गया इक्वेशन 1। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1 के बाद 2 0, 100 से कर देना है मल्टीप्लाई, तब मिल जाएगा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देना है, नहीं तो निगेटिव आएगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर बचा 990 x और 133। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई 133 बाई 990। अब जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो हम लोगों को लगाना है। अब देखिए 6th क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। 6th क्वेश्चन में डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट दिख रहे हैं वो सब के सब रिपीट हो रहे हैं, यानी इसको हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, 0 0 1 0 0 1 0 0 1, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डैश डैश लगा देंगे। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। तो डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट होने वाले ही हैं, सब पे बार लगा है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 हमें मिल जाता है तो हमको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 के बाद जितने डिजिट पे बार लगा है उतने जीरो को लेकर, यानी 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1000x, और हमारा डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, और 001 जो बचेगा वो जितनी बार दिख रहा है उतनी बार नहीं है, बल्कि बहुत बार है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। तो अब हमने उसको 3 टाइम्स लिख लिया, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी 3 टाइम्स लिखा हुआ था। अब इक्वेशन 2 में से हमको इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो बताइए 1000 में से अगर 1 माइनस होगा तो 999 ही ना बचेगा। इधर डेसिमल के राइट वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और 001 का मतलब 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 बचेगा। अब हम 999 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1/999, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1.3 का हम लोगों ने इस वीडियो में लगाया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 से अगली वीडियो में आपको बताएंगे, तब तक आप इतना तैयार करिए।